दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे ये जो नोटिफिकेशन है समाहरणालय खगड़िया के द्वारा निकाला गया जिला प्रोग्राम शाखा ICDS के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किए गए। विज्ञापन संख्या 01/2024 है। इसमें देखिए बताया गया है कि खगड़िया जिला अंतर्गत संचालित बाल विकास परियोजना में पूर्व से स्वीकृत एवं नव स्वीकृत पद के विरुद्ध जो पद रखे गए 13 पदों पर सेविका पद से महिला कार्यवेक्षिका के पद पर नियोजन जो है किया जाना है। ये जो नियोजन होगा मानदेय के आधार पर किया जाएगा। इसमें जो इच्छुक अभ्यर्थी है जो चाहते हैं इसके लिए आवेदन करना, तो विज्ञापन प्रकाशित की अंतिम तिथि 15 मार्च 2024 तक जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपके पास जो भी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होगा, जो अनुभव प्रमाण पत्र होगा, जाति प्रमाण पत्र होगा, ये पिता के पते से होना चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र होगा, सभी डॉक्यूमेंट को 100 अभिप्रमाणित छाया प्रतियों के साथ इसमें अटैच करना होगा। और आवेदन आपके जो आमंत्रित किए गए ऑनलाइन माध्यम से, ईमेल के माध्यम से ही आपको आवेदन भेजने होंगे। ये ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर क्लियर इन्होंने बता दिया है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये जो बहाली होगी किस कैटेगरी के लिए कितने हैं उसकी जानकारी दिए गए हैं। कुल मिलाकर 13 पदों पर आपकी जो है सुपरवाइजर की बहाली होने वाली है। इसके लिए जो नियोजन के लिए आहर्ता है वो बताया गया है। इसमें जो बताया गया है कि पुरुष आवेदन नहीं कर सकते, केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती है जो किसी परियोजना या प्रखंड की सेविका पद पर कार्यरत हो। वैसे जो महिला है वो आवेदन कर पाएगी। आवेदिका जो होगी यानी जो महिला होगी भारतीय नागरिक होनी चाहिए। मतलब खगड़िया से अगर बहाली है तो आप किसी भी जिले से आते हैं, किसी भी राज्य से आते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते यही है कि कंडीशन कि आप किसी परियोजना या प्रखंड की सेविका के पद पर आपने कार्य किया हो। आपके पास जो अनुभव होगा आंगनबाड़ी सेविका या परियोजना के पद पर आपने 10 साल का जो है काम किया होगा। इसके लिए आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो भी आपकी अनुभव प्रमाण पत्र है अंतिम तिथि के अनुसार गणना किया जाएगा, जो कि 1 जनवरी 2023 के आधार पर किया जाएगा, वो यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। नीचे जब आप आएंगे इसके लिए और भी कंडीशन रखे गए हैं। जैसे देखिए आपको बताया गया है कि अनिवार्य आहर्ता क्या है, तो कम से कम वो जो अभी हमने बताया वो तो होनी चाहिए। आपको कम से कम 10वीं पास जो है होना होगा, तब जाकर इसके लिए अप्लाई करेंगे। आपके पास 10 साल का जो है सेविका पद का अनुभव होना चाहिए। और वांछनीय जो योग्यता दिए गए हैं इसमें अगर आपके पास योग्यता है तो सही है, नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर रहता है वांछनीय योग्यता में जैसे स्नातक या स्नातकोत्तर अगर आपने 45% अंकों के साथ किया होगा और कोई सिर्फ 10वीं पास किया होगा, 10 साल के पास उसके पास अनुभव होगा, तो पहले प्राथमिकता इनको दिया जाएगा जो स्नातक या PG किया होगा। इसलिए वांछनीय योग्यता अगर आपके पास है तो आप जरूर लगाइएगा, नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। अब उम्र सीमा के बारे में बताया गया है। सेविका चयन के जो उम्र का वर्ष है वो 18 साल मिनिमम है, अधिकतम जो वर्ष है वो 45 साल है। और जो आपका ये चयन के लिए जो भी आपका उम्र गणना होगा 1 जनवरी 2024 के अनुसार किया जाएगा। और उम्र सीमा में 11 साल की छूट भी आपको दी जाएगी। जो शारीरिक स्वस्थता है, मतलब जो आवेदिका है बिल्कुल शारीरिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए, वो यहाँ पर इन्होंने बताया है। अब जो आवेदिका है इसके लिए जो आवेदन करना चाहती है, सभी जो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है, आपके जाति प्रमाण पत्र जो कि पिता के पते से निर्गत होनी चाहिए, इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको जीरोक्स करवानी होगी। अब नीचे में आपको क्या करना है, अपना साइन कर क्या करना होगा कि इससे आपको ईमेल करना होगा। इसके लिए आपको ये भी बताया गया कि अभ्यर्थी को इस आशय की अंडरटेकिंग यानी जो शपथ पत्र होता है उसमें आपको शपथ भी लेना होगा, क्योंकि ये जो बहाली होगी संविदा पे आधार पर होगा। आप इसके लिए नियमित नियुक्ति का जो है दावा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्म भी दिए गए हैं। इसी में जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलता है, आवेदन फॉर्म, इससे ही भरकर आपको भेजना होगा। यहाँ पर बताया गया कि केवल कार्यालय उपयोग के लिए है, तो यहाँ पर आपको जानकारी नहीं भरना है। ये आवेदन पत्र भरने के लिए आपको यहाँ से जानकारी भरना है। जैसे विज्ञापन संख्या 01/2024 है तो यहाँ पर लिखेंगे 01/2024। पद का नाम लिखेंगे तो सुपरवाइजर के पद पर बहाली है तो यहाँ पर पद का नाम लिखेंगे। आपका जो भी नाम होगा यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना है जिस भी अकॉर्डिंग होगा। इंग्लिश में आपको अपना नाम लिखना है। इंग्लिश में जब भी लिखेंगे तो बड़ा अक्षर का उपयोग करें। जैसे मान लीजिए आपका नाम राम है तो R एक बॉक्स में लिखे, A एक बॉक्स में लिखे, M एक बॉक्स में लिखे। अगर कुमार है तो एक बॉक्स को छोड़ देना है, फिर यहाँ से आपको लिखना है और बड़े अक्षर में ही आपको इसका उपयोग करना है। पिता या पति का जो भी नाम होगा में आपको इंग्लिश में लिखना है। माता जी का जो भी नाम होगा वो आपको लिखना है। बाकी डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी होगा पहले दिन वाला जो है कॉलम, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी है तो 01, यहाँ पर 01 और साल जो भी होगा 1995 होगा तो आप यहाँ पर 1995 इस प्रकार आप लिखेंगे। आपकी जेंडर क्या है आप यहाँ पर बताएंगे। बाकी जो भी आपका वर्ष हो रहा है, उम्र जो आपका ये डेट ऑफ बर्थ है अब कितना हो रहा है, जैसे कितने दिन कितने वर्ष
आपका पूरा हो रहा है उसकी जानकारी आपको देनी है। बाकी आप भारतीय है तो यहाँ पर हाँ करेंगे। कुछ बेसिक जानकारी है जिसको आप भरकर आप फॉर्म को ईमेल कर सकते हैं। ईमेल कौन सा ईमेल पर करना है, तो इसमें ही आपको यहाँ पर जब आप आएंगे तो इन्होंने इसकी जानकारी दिया है कि ये ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पर आपको अपना फॉर्म और जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाया है और जो भी आपके पास अनुभव हो, जो भी आपके जाति प्रमाण पत्र हो, आपके आवासीय प्रमाण पत्र हो, इन सभी डॉक्यूमेंट को जिरोक्स करवाकर जो अभी आवेदन फॉर्म हमने बताया उस फॉर्म को, इन सबको क्या करें, एक पीडीएफ बना ले। पीडीएफ कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आपको गूगल में लिखना है कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ। आपके सामने ये फर्स्ट वेबसाइट मिलेगा, इसको ओपन करना है और यहाँ से सेलेक्ट जेपीजी फाइल पर क्लिक कर जैसे मान लीजिए जो भी आपका फॉर्म है, जैसे ये आपका मान लीजिए फॉर्म है, इस फॉर्म को रखिए। फिर जो भी आपने 10वीं की मार्कशीट रखा है, 12वीं का रखा है, जो भी 100 भी प्रमाणित मतलब साइन कर रखा है उस डॉक्यूमेंट को अटैच करें। अन्य जो भी जाति प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, आपके अनुभव प्रमाण पत्र हो, सबको इस प्रकार अटैच कर यहाँ से ओपन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से क्या करें, कन्वर्ट टू पीडीएफ वाले विकल्प पर क्लिक करें और यहाँ से इसे डाउनलोड कर आपको इसी ईमेल पर भेज देनी है जो ईमेल आपको यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार इसमें आवेदन फॉर्म मांगे गए हैं। जो इच्छुक अभ्यर्थी है, जो चाहते हैं इसके लिए आवेदन करना, जो इनकी योग्यता को पूर्ति करते हैं, तो आप इसके लिए जरूर आवेदन करिए। उम्मीद करता हूं पूरी जानकारी आपको इस भर्ती से जुड़ी मिली होगी और इससे जुड़ी अगर पूरी जानकारी आपको चाहिए तो आपको आना होगा ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पर। लेटेस्ट जॉब में ही इसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं।